सर रिकॉर्डिंग मुझे भी भेज दीजिए। नहीं, क्या? सभी को भेजेंगे, ये 40 लड़कों को भेजूंगा ना मैं, ये रिकॉर्डिंग सर क्लास। मतलब अलग अलग बैच के होंगे ना सर? नहीं 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 नहीं, वो एक ही बैच बना, ये ग्रुप ही अलग रहेगा ना, उसका एक्सेल शीट भी अच्छा रहेगा अच्छा, आपका। थैंक यू अभी सर। उनको ही मैं भेजूंगा ना उनको। ओके। और उसके बाद हम लोग पर्सनल, मतलब जैसे अभी जाएंगे ना तो एक एक का इंटरव्यू लूंगा ना मैं, पर्सनल लेवल पे लूंगा। चलिए। हाँ यस सर। कैसा ज़रूरी है यार, उसके सिवाय नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। सर चलिए। ईगरली वेटिंग फॉर दिस। हाँ, यस यस, चलो। ओके। प्रसाद, हाँ सर। just what is the trigger in a Salesforce, and how many events and operation used in a trigger? देखो सगे, फॉलो करो कैसे आंसर देता है ये, देखो आप लोग। यस। Trigger is a basically block of code which we have to use when the specific task is not getting completed with the help of admin. So in that case, we have to use triggers. If we take it as a scenario, so if we want to validate something using the administration, but it is not going to happen. So in that case, we have to use trigger. Triggers. There are two types of events in the trigger: before and after. Before event is used for the before event is used for the data which is inserted after creating a trigger, and after sorry before trigger is used to work on the data which is already present in the database, the Salesforce database, and after trigger is used to work on the data which is generated, means the data which is inserted in the database after using the trigger. ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। Yes. चलो यहाँ पे। ओके ओके। चलो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आप लोगों को, ट्रिगर्स के, बैच अपेक्स के, और इसके आंसर दिए हुए हैं आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको? तो आप लोगों को सभी को फॉलो करना है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों का ये जो है वो ग्रुप में लूँगा। उसके बाद मैं ये 10-10 लोगों का आपका इंटरव्यू सेशन लूँगा। चलेगा आपको? 10-10 लोगों का। समझ में आ रहा है यस आपको? सर। Yes, sir. मतलब हेलो। जैसे, हाँ यस बोलिए सर। मैम। बोलिए मैम। सर भावना को एडमिट करो ना, वो नहीं यार, ज्वाइन करे, पर लाइट नहीं थी वो तो। हाँ, ज्वाइन करने के बोलो। यस, विजेता मैम। हाँ। Vijeta ma'am, just tell me what is a contest trigger, and how many contest trigger used in a Salesforce, and what is the purpose of contest trigger with scenario? एक आधा scenario Uh, बताओ। sir, contest trigger is used to bifurcate different logics or logical operations in a trigger. There are different types of context variables in we can use in context triggers. For example, trigger dot new, trigger dot old, trigger dot before is before, trigger dot अब is देखिए मैम, after, इतने ज़्यादा बोलने trigger के dot बजाय आप old. एक दो अपन बोलते हैं ना, तो एक आधा ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, एक आधे को अच्छे मतलब 5-6 आप ट्रिगर कॉन्टेस्ट ट्रिगर आप बताओगे, बता दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, एक आधा ट्रिगर को, जैसे ट्रिगर डॉट इज बिफोर, इज आफ्टर को मत यूज़ करना। ट्रिगर इज आफ्टर इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझेगा क्यों बोलने के बोला है। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं इज आफ्टर, तो क्या कहता है, ट्रिगर डॉट इज बिफोर ऐसे बता देना, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इज डिलीट ऐसे। और एक आधा ट्रिगर डॉट इज बिफोर करके उसके ऊपर एक आधा छोटा सा, आपने प्रोजेक्ट में कुछ काम किया होगा तो ऐसे बता देना यहाँ पे। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ओके क्लियर हो ओके। गया आपको? उसके बाद मुझे मतलब पूछिए कोई यहाँ। एक ट्रिगर जो मैंने लिखा है उसको हाँ, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पड़ेगा। एक्सप्लेन कर देना आप लोग। ओके। यस। जस्ट। सर ओके। हाँ सर बोलिए। यस आई मैम। हैड वन क्वेश्चन। सर आपने जब ट्रिगर बताया था तो उस टाइम पे आपने तीन टाइप से बताया था कि डीएमएल स्टेटमेंट में हम कौन सा ट्रिगर यूज करेंगे, ट्रिगर एग्जीक्यूशन में क्या यूज करेंगे और डेटा में कौन सा यूज करेंगे, तो हम उस हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, जैसे कर सकते हैं आप लोग। ओके, जस्ट टेल मी। मैं जितने जॉब रिलेटेड है ना उन लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी के वैसे ही रहेंगे आप लोग। ओके। मुझे बताइए यहाँ पे, कहना है डिलीट द ट्रिगर डॉट न्यू। हेलो, जॉब रिलेटेड जितने भी लड़के हैं उनको पूछ रहा हूँ, कहना है डिलीट द ट्रिगर डॉट न्यू। अरे जॉब ओके, रिलेटेड जितने आई भी लोग आंसर हैं। सर। नहीं मैम, जॉब के रिलेटेड जो लड़के हैं ना उनको पूछ रहा सब कहना है। हूँ। नहीं, जॉब के रिलेटेड जितने भी है। यस। कैन आई डिलीट द ट्रिगर डॉट न्यू? देखो बेटा, ट्रिगर डॉट न्यू इज यूज फॉर क्रिएटिंग
और क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं क्या? It's not possible. जॉब No, sir. रिलेटेड जो नहीं. भी है सौरभ No, है sir. नहीं ना, सो ट्रिगर डॉट न्यू नेवर यूज अ डिलीट ऑपरेशन. इज इट क्लियर? ओके, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट. आपको मैंने क्वेश्चन वही भेजा है, मैंने जितने क्वेश्चन दिए ना मैं उसी को फॉलो करो, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता. अब उतना भी नहीं करोगे तो मतलब नहीं रहेगा आपको. ओके झालं का? हे घालता का? लवकर करा बंद. यहाँ पे देखिए आप लोग. ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैन आई एडिट द ट्रिगर डॉट ओल्ड डेटा और ट्रिगर डॉट ओल्ड रिकॉर्ड इन अ ट्रिगर? जस्ट टेल No, sir, you मी. can. अमोक जस्ट टेल मी. कोई भी आंसर बता No, sir. सकते हैं. यस. No, sir. We cannot. We cannot. नहीं ऐसे नहीं बताना पड़ता, ऐसे नहीं पता. मुझे जो भी आंसर देना है तो कम से Trigger कम dot old is only read only ना? रीड ओनली. पर मुझे बताते वक्त पूरा 2 लाइन का हाँ, sir. सेंटेंस पूरा बताना construct. पड़ेगा. हाँ. हाँ, बोलिए, बताओ अमोक. No, sir. We cannot do that in trigger.old. Trigger.old is only read only. If you want to change the records, we should use trigger.new. Okay, okay. Trigger dot old is used for the old record, and they have already inserted or already stored in the Salesforce. Okay, Salesforce database. So by using trigger, you cannot be modified that trigger dot old data. Okay, this is Yes. only a read only data. Okay, तो ये अपन इसका यूज करेंगे. बाद में पूछिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड. सौरभ सर आपको आएगा क्या आंसर? सौरभ. Yes. Saurabh Tale, just tell me. What is it? Trigger dot old and trigger dot new. Trigger.new command basically returns the list of records that we are supposed to. Sir, I am audible. Yes. Returns the list of records that has been available in our S object, Okay. and trigger.new will be having those records that we are supposed to edit or that we are supposed to remove from the database. Okay, sir. You can elaborate this question related to scenario base. Prasad, just give me the answer. What is the trigger dot new and what difference between trigger dot new and the trigger dot old? The trigger dot new. Just one second. When we want to work on the new data, which is getting inserted after using the trigger, in that case we use trigger dot new. And when we want to work with the existing data, in that case we have to use the trigger dot old. Sir, when we are supposed to do any activities in before event, then we are supposed to use trigger.new before and update event, Yes. before insert and before update. Okay. And if we are supposed to have anything that if we want to delete something or after event, then we are supposed to use trigger.old. इस तरह से आंसर चाहिए सर आपके. ओके, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो देना कि यस बिफोर के वक्त दैट टाइम आई यूज द ट्रिगर डॉट न्यू एंड एट द टाइम ऑफ डिलीट दैट टाइम आई यूज द ट्रिगर डॉट ओल्ड. ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या आपको? यस. यस सर, यस. ओके, ये बता. और सब सर ऐसे भी बोल सकते हैं. इंग्लिश में बोल. यस सर, यस. इन द ट्रिगर मैं डॉट बोलूंगा हिंदी में, न्यू लेकिन आप इंग्लिश में बोलना. ओके सर, ओके. We have recently added data in we can use trigger.new at the time of just recently added data in database. नहीं ऐसा नहीं. तुम्हारा ये करो. चला. चलो अभी देखते हैं हम लोग. Sir, for example, हाँ यस. sir, should I give you example? यस. व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम ही भूल जाता हूँ. हेलो. Sir, should I give you example? हाँ यस. व्हाट्स योर नेम? Yes, Ajay. Ajay, It's Ajay. Ajay. बोलिए. Job bank. I know that. Trigger.old we use in backup trigger, and trigger.new in कोई भी example. in- Yes. yes. That Like time that, the Saurabh give the answer that the trigger.new is used for the is before process, and the trigger.old is used for the deleting operation. So that is an example, and this is your also same example. If you use the backup, that time I use the trigger.old. Okay. ओके, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, तो मतलब समझ में आ जाता है. चलो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, या आप ही आंसर दीजिएगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप. जस्ट टेल मी. Sir, trigger.new gives the
IDs of S object record. And trigger dot new. Listen here, trigger dot new is used for returning the S object record only. They never return the IDs with that record. And in a trigger dot new map, that time I use they return the record as well as they with the IDs. समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे with a ID. Yes, sir. Okay, so that's why trigger dot new map is generally used. इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, जिसका आंसर आता है। मैं ऐसे किसी को नहीं बोल रहा, स्पेसिफाइड बता रहा हूँ, ऐसे रहेगा आपको। बाद में मैं अभी 10-10 का ग्रुप बना के मैं बाद में आप लोगों का कवर अप करवा के दूंगा। वो 10-10 का ग्रुप मैं बनाऊंगा आपका, ओके। लेकिन आज मैं वही बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, और यही क्वेश्चन करके जाना, ज़्यादा दिमाग के ऊपर जमलिंग मत करना। जमलिंग वाले क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन आपको दिए भी नहीं है, आपके नेट के इसके ऊपर भी नहीं दिए, वो मैं पूछूंगा बाद में, ओके। तो इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। हेलो, अब बताइए, निखिल बताओ, जस्ट टेल मी। Sir, trigger.new map returns map new records which are trying to insert into database, and trigger.old map returns map of old records which are updated with new values. Okay, what is the difference between Apurva? What is the difference between trigger.new map and trigger.old map? गायत्री, जस्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड ट्रिगर डॉट। अभी आज किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, इट्स ओके, बट कल से आप लोगों का बराबर क्वेश्चनिंग आएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं बराबर पूछूंगा आपको, प्रिपेयर रहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसन हियर। ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, किसको आंसर आता है? जस्ट टेल मी। सर ट्रिगर डॉट न्यू मैप इज, हाँ बोलिए राहुल, तू रुक जा, मैं तेरे को शाम को रात को मेरे को फ़ोन कर 10-10:30 बजेगा, तेरे को पूछ लूँगा। बाकी दूसरा कौन सा लड़का है? सर मैं वैभव हूँ। हाँ बोलो वैभव, व्हाट इज द ट्रिगर सर व्हेन वी sir, trigger dot new maps means when we want the IDs of the new version of the Salesforce object, then we use the trigger dot new map, and when we want the IDs of the old version of the Salesforce object, then we use the trigger dot old map. Which event is used for the trigger dot new map basically? कौन सा इवेंट यूज करेंगे? बिफोर इवेंट, बिफोर करेंगे, बिफोर और इंसर्ट, ओके। सॉरी आफ्टर न्यू मैप, आफ्टर। हाँ, और ओल्ड मैप के लिए कौन सा यूज करेंगे आप लोग? जनरली आफ्टर अपडेट, अपडेट एंड डिलीट, ओके ओके ओके। हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंडलर एंड हेल्पर इन अ ट्रिगर? व्हाट इज द यूज ऑफ हैंडलर एंड हेल्पर इन अ ट्रिगर? Sir, to bulkify the code. ऐसा नहीं बताएंगे बेटा, जॉब वाले To bulkify the code. एक्सप्लेन पूरा 1 लाइन 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन करना है। The best practice for triggers is always we have to make the trigger as less logic less or with less amount of code, and to perform that we use handler and helper in triggers. From the triggers we call the handler, and from the handler we call the helper, and the helper mainly contains the logic of the trigger. It is written in the helper. Okay. So doing that we can increase the readability as well as reusability of a trigger and make the trigger as logic less, for less amount of code we can put it in the trigger. हेलो, समझ में आ गया बेटा जॉब वाले कैसे आंसर देना पड़ता है? हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ, थोड़ा देखो कैसा होता है कि आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है, मतलब उसका टाइम आगे वाले का किल करना है, समझ में आ रहा है? वो जब स्टॉप बोलता है तो अपन ये करेंगे अपन, ओके। चलिए, दिस इज द बेस्ट वन प्रैक्टिस। ये गायत्री इज प्रेजेंट देयर? यस सर। हाँ, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगर? जस्ट टेल मी। और ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिंगल बाय सिंगल पटपट बताइए मुझे, जस्ट टेल मी। सर लॉजिकलेस ट्रिगर्स। नहीं गायत्री, इतने स्लो नहीं, फास्टली। मैं अभी क्वेश्चन पूछूं क्या? यहाँ पे प्रसाद, जस्ट टेल मी व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगर, कैसे आंसर देता? देखो इसको, बोलो। Sir, should I? यस शुड आई बोलने वाला, बोलिए। Okay, sir. Sir, one trigger per object, and trigger should be logicless,
and trigger should be with bulkified code and avoid SOQL queries and DMS statements inside a for loop, and always use collection data type, and avoid hard coded IDs. That's all. वेरी नाइस. अब देखो कितना तूने बहुत अच्छा बताया, लेकिन बात करने का ढंग के साथ थोड़ा स्लो था आपका. ओके, तो अभी देखो प्रसाद इज देयर. प्रसाद, विजय और बाकी किसी को और आंसर आता है इसका बताइए. बेस्ट प्रैक्टिस. Sir, hello. This is Vaibhav, sir. Can I try? Yes. Sir, as we talk about the best practices of the trigger, then one object per object we can use, then logicless trigger, then we avoid the bulkified, means we use the bulkified our code and as possible we can avoid the SOQL and DML statements in the trigger, and efficiently we use the for loop in that, and we use the collections and we use the data type, we use the collections in that, and we use the simultaneously we use the iterate future method appropriately. That's all about the best practices of the trigger. चलिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द रिकर्सिव ट्रिगर एंड हाउ टू अवॉइड इट. अब वो देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जस्ट टेल मी द आंसर. व्हाट इज द रिकर्सिव ट्रिगर एंड हाउ टू अवॉइड इट. वो फ्लैग वाला बताना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा. जस्ट टेल मी. हेलो. Recursive trigger is a trigger in which trigger calls itself again and again, or you can say that recursive trigger execution of the trigger will be performed again and again, and the trigger will go into the infinite loop. 16 times it will completely run or execute again and again, and 17 times it will give the execution मैम for exceptional ये 16 error. वाला And कैसा to होता avoid है? this recur- यस मैम, यस विजेता मैम, यू रिमेम्बर दैट ये 16 वाला मैंने आपको बताया. कभी कभी क्या होता है, जो कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं ना, वो भी नए रहते हैं, उनको भी नहीं पता रहता, तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं Okay, गलत sir. बोल देते हैं. तो ये वर्ड नहीं यूज़ करना, ये आपको पता है. अब मैंने समझ लूँगा तो मुझे पता है, Okay, लेकिन एखादा कहता फ्रेशर को ही बोलते थे इंटरव्यू ले बोलते थे. ऐसा क्या होता है, वो 16 बोलेगा ना. Okay. अभी एक बार एक लड़को किस लिए रिजेक्ट किया मालूम है क्या? फॉर लूप के अंदर उसने क्या किया था, SOQL लिखा था. फॉर लूप मतलब अपन जो लिखते हैं ना, फॉर लूप के अंदर ACC अकाउंट ACC बाद में ब्रैकेट में डालते अपन. ओके, नहीं बोले फॉर लूप में अलाउ नहीं रहता है बोले. अब ऐसे गधे रहते हैं, उसके लिए उसको रिजेक्ट किया था. तो कभी कभी हमको भी डर लगता है, तो वैल्यूज नहीं देंगे. चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रिगर का, ये मुझे बताएंगे आप लोग. यहाँ पे शिवाली, जस्ट टेल मी व्हाट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जॉब वाले मुझे बताएंगे. व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑर्डर इन अ सेल्सफोर्स इफ़ यू यूज़ द ट्रिगर ऑपरेशन. ट्रिगर ऑपरेशन जब करेंगे सेल्सफोर्स के अंदर, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा? जस्ट टेल मी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यस, भुवन. हेलो सर. शिवाली बेटा बताओ. हाँ सर, the original record देखो, is ये the इस तरह loaded से code. साउंड चाहिए आपका, ऐसा साउंड चाहिए. ये लड़की ना बोल रही है ना कुछ बोल रही है. देखो इसका फ्लुएंसी कैसा है, बस. System validation rule, execute all before trigger. Custom validation rule, execute duplicate rules. Save the rules to the database, but don't commit it. Excuse all the trigger. सर इतना ही पता है. और बताओ किसी के पास. ओके, तो दीज आर. Yes, sir, can I? लिसन हियर. यस बेटा बताओ, जॉब रिलेटेड बताइए. नाम याद होने के टाइम लगेगा. जस्ट टेल मी. ओके. Hello. हाँ, बोलिए. Sir, execution flow of trigger means in that load the data from the database first and check for system validation, then run before trigger, then check for custom validation, and then after run after trigger, and then workflow and process builder runs, and roll up summary, and after that we can check for roll up summary and check for sharing and security rules, and after that DML स्टेटमेंट का भी यूज़ करना. देखिए बेटा, तुम्हारा इट्स ओके, बट बोलते हो थोड़ा फास्ट बोलेंगे, चलेगा आपका. ओके, तो ये हो गया आपके ट्रिगर रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग.